तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी बालाजी प्रकाशन बुक का है। इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन 1 से 10 तक देख चुके थे। आज 11 से आगे का देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के पहले पी पदों का योगफल AP स्क्वायर प्लस BP है तब इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ पहले पी पदों का योगफल मतलब SP बराबर AP स्क्वायर प्लस BP। ठीक, तो हमको सार्वंतर ज्ञात करना है मतलब D। तो D ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कंडीशन होती है A2 माइनस A1, जहाँ A2 क्या है सेकंड पद समांतर श्रेणी का, A1 क्या है फर्स्ट पद। ठीक, और दिया क्या है हमको दिया क्या हुआ है कि SP बराबर मतलब समांतर श्रेणी के P पदों का योगफल AP स्क्वायर प्लस BP है। तो इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, 20। तो P पदों का योगफल इसमें दिया हुआ है। यदि हम P बराबर 1 रख दें तो जो आएगा वही हमारा प्रथम पद होगा और फर्स्ट पद का योगफल भी होगा। मतलब कि अगर हम P बराबर 1 रख दें तो जो आएगा आंसर वो हमारा प्रथम पद आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक पदों का योगफल निकालेंगे तो वही हमारा पहला पद भी होगा और पहले पद का योगफल भी होगा। लेकिन हम P बराबर 2 रख दें तो वो सेकंड पद का योगफल आ जाएगा। मतलब कि सेकंड पद का योगफल की मतलब कि 5 और 10 दोनों का योग मतलब कि 15 आ जाएगा। ठीक, जबकि हमको सेकंड पद तो चाहिए नहीं, बल्कि मतलब सेकंड पद का योगफल तो चाहिए नहीं बल्कि सेकंड पद चाहिए। ठीक, तो सेकंड पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 5 घटा देंगे। 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसको करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। ठीक, तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए P बराबर 1 रखने पर, P बराबर जब 1 रखेंगे तो AP स्क्वायर है तो P की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस B, P की जगह पर 1 तो हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा A1। ठीक, मतलब कि A1 जो एक पदों का योगफल होगा वही तो हमारा प्रथम पद भी होगा। ठीक, जबकि जो दूसरे दो पदों का योगफल होगा वो हमारा सेकंड पद नहीं होगा, बल्कि दो पदों का योगफल, जैसे मैंने 5 और 10 को मिलाया तो 15 हो गया। लेकिन सेकंड पद क्या था 10 था, तो हमको 10 कैसे, अब हम तो A1 तो पता चल गया, लेकिन A2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P बराबर 2 रखने पर, P बराबर 2 रखने पर जब P बराबर 2 रखेंगे तो क्या है A, P की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस B, P की जगह पे 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4A प्लस 2B। ये हमारा क्या है दो पदों का मतलब A2 नहीं है, ये हमारा दो पदों का योगफल है। जैसे देखो मैंने बताया था समांतर श्रेणी 5, 10, 15। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट पद का योगफल होगा वही फर्स्ट पद भी होगा, मतलब जो प्रथम पद का योगफल होगा वही प्रथम पद भी होगा। लेकिन जो सेकंड पद होगा, सेकंड पद का योगफल होगा वो 5 और 10 को मिलाकर जो होगा 15 होगा। जबकि हमको चाहिए क्या, सेकंड पद चाहिए। तो सेकंड पद ज्ञात करने के लिए फर्स्ट में से इसको घटा देंगे 15 को। तो 15 माइनस 5 जब कर देंगे तो आ जाएगा 10 और हमारा सेकंड पद प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा सेकंड, तो 15 का मतलब कि यही है 4A प्लस 2B। तो हमको सेकंड पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4A प्लस 2B माइनस फर्स्ट पद A प्लस B। ठीक, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 4A 2B माइनस A माइनस B। 4A में से 1A चला जाएगा, कितना बचेगा 3A। 2B में से 1 भी चला जाएगा तो प्लस B। ये हमारा सेकंड पद हो गया। ठीक, तो सार्वंतर ज्ञात करना है तो D बराबर A2 माइनस A1। तो D का A2 का मान कितना है, A2 का मान 3A प्लस B है, 3A प्लस B माइनस A1 का मान कितना है A प्लस B, तो ब्रेकेट A प्लस B। ठीक, तो D बराबर 3A प्लस B, ब्रेकेट खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस A माइनस B। तो D बराबर 3A में से A के चला जाएगा, कितना बचेगा 2A, और B प्लस का है B माइनस का है कट जाएगा, यही हो जाएगा हमारा सार्वंतर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है तब इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। मतलब A4 दिया हुआ है, चौथा पद 14 है
तथा 12वां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद याद करना है। तो माना इस समांतर श्रेणी एपी का मतलब समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक, तो A14 बराबर कितना दिया हुआ है? A14 बराबर चार पदों का योगफल 14 है। ठीक, A4 बराबर 14 दिया है, तो A4 का मान 14 है, बराबर A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, मतलब चार पदों का योगफल 14 है। ठीक, मतलब चारवां पद 14 है, तो चारवां पद an की जगह पे A4 की जगह पे 14 लिख सकते हैं, n की जगह पर हम 4 कर देंगे। तो 14 बराबर A प्लस n का मान चार पदों का योगफल मतलब चारवां पद है, तो -1 इंटू डी। तो 14 बराबर A प्लस 4 में से एक गए 3 का गुणा डी में होगा 3D। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर क्या बोल रहा है कि 12वां पद 70 है, A12 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो A12 बराबर A प्लस 12 n का मान 12-1 इंटू डी। A12 का मान कितना दिया हुआ? 70। A प्लस 12 में से एक गए 11 का गुणा डी में हो जाएगा 11D। समीकरण 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो कितना है समीकरण 1 हमारा? 14 बराबर A प्लस 3D। समीकरण 2 कितना है? 70 बराबर A प्लस 11D। ठीक, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, A से A कैंसिल, 14 में से 70 गए कितना आ जाएगा? -56, और 3 में से 11 गए -8D। माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर 56/8 काट देंगे, 8 7 56, जबकि हमको D का मान 7 आ गया और हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 14 बराबर A प्लस 3D। ठीक, तो 14 बराबर A प्लस 3D। D का मान कितना है? 7। तो 14 बराबर A प्लस 21 को जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 21। A बराबर 14 में से 21 गए -7, यही हमारा हो जाएगा प्रथम पद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है तथा सार्वंतर क्यों है, तो इसका 10वां पद याद कीजिए। तो समांतर श्रेणी AP का पहला पद दिया हुआ है P तथा सार्वंतर D बराबर क्यों है, तो 10वां पद याद करना है। तो A10 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। ठीक, तो पहला पद हमारा P है, तो A10 बराबर A की जगह पर P, और n का मान पता नहीं है, D का मान Q है, तो A10 बराबर P प्लस n का गुणा Q में होगा, तो n का मान पता हुआ है क्योंकि दिया हुआ है 10 पदों का 10वां पद याद करना है। तो A10 बराबर P प्लस n का मान 10-1 इंटू Q। तो A10 बराबर P प्लस 10 में से एक गए 9 का गुणा Q में होगा तो 9Q। ठीक, यही हमारा 10वां पद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। तो माना nवां पद 41वें पद से 72 अधिक ठीक होगा, और माना समांतर श्रेणी AP का पहला पद A तथा सार्वंतर
डी है। ठीक, तो प्रश्नानुसार तो माना एनवा पद an बराबर किसमें 72वें पद से, एनवा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा, तो ए 41 प्लस 72। ठीक, एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, समांतर श्रेणी पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 14 20 26, 8 14 20 26, ये ए हो जाएगा, ए बराबर 8, डी बराबर 14 माइनस 8, तो डी बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, 41वां पद ए प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी प्लस 72। ठीक, ए का मान हमारा कितना है 8 प्लस, ठीक, एन का मान पता नहीं है, एन ई का मान तो ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 6 बराबर ए का मान 8, 41 में से 1 गए 40, डी का मान 6 प्लस 72। ठीक, 8 प्लस 6 का गुणा एन में 6n माइनस 6 का गुणा 1 में 6 बराबर 8 प्लस 6 का गुणा 40 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 प्लस 72, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 320, और 8 में से 6 गए 2, ठीक, 2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस 320, तो 6n बराबर 320 माइनस 2, तो 6n बराबर 318 आ जाएगा, 2 चला जाएगा, तो n बराबर 318 बटा 6, 6 से जब काट देंगे इसको तो 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 53वां पद जो होगा 41वें पद से 72 अधिक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना है, यदि 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक, सार्वंतर डी है, तो प्रश्नानुसार ठीक, तो अब हम समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखो मान लीजिए एक हमारी समांतर श्रेणी है 5 10 15 20, तो ये हमारा प्रथम पद है, ए बराबर 5, डी निकालेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे करके डॉट 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 बढ़ाते चले जाएंगे, तो ए का मान 5 है। ठीक, डी का मान, फिर ए का मान 5, डी का मान 5, फिर ए का मान 5, डी का मान 5। ठीक, तो हो जाएगा 5 10, 5 दूनी 10 5 15, मतलब हमको ए और डी चाहिए समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। ठीक, इस प्रश्न में यही बोला है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो ए और डी की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक, तो ए और डी निकालना पड़ेगा, देखो कैसे निकलता है ए और डी। तो इसमें बोला क्या है कि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना है, मतलब A9 बराबर A2 इंटू 6। ठीक, तो 9वां पद का मान क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दूसरा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 6 है। ठीक, 6 पूरे का गुणा होगा ना इसमें 6 का, तो a का मान हमको पता नहीं है, n का मान 9 है क्योंकि 9वां पदों का योगफल माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n का मान 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दो पदों का योगफल 6 गुना है इंटू 6। ठीक, तो ए प्लस 9 में से 1 गए 8, 8 का गुणा डी में, तो 8d बराबर ए प्लस 2 में से 1 गए 1, 1 का गुणा डी में तो डी हो जाएगा। ठीक, इंटू 6, तो ए प्लस 8d बराबर 6a प्लस 6d, 6a को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 6d को इस तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 6a प्लस 8d माइनस 6d बराबर
0, तो ए में से 6 को घटाएंगे तो -5a प्लस 8d में से 6d जाएगा तो 2d बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। फिर आगे क्या बोला है, फिर आगे बोला है कि इसका पांचवा पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब पांचवा पद 22 है तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और पांचवा पद क्या दिया हुआ है 22, तो a प्लस 5 में से एक गए 4, 4 का गुणा डी में होगा तो 4d हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माइनस नहीं करना पड़ेगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है वो जो 5a है वो माइनस चिन्ह के साथ है। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, -5a प्लस 2d बराबर 0। ठीक, समीकरण 2 क्या है हमारा, a प्लस 4d बराबर 22। ठीक, तो समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5 चौक 20d बराबर 22 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 110। और समीकरण 2 क्या था हमारा, 5a प्लस 2d बराबर 0। जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा और 20 में से 2 गए 18d। ठीक, 18d हो जाएगा। एक मिनट, समीकरण 1 हमारा क्या, 5a प्लस 2d, तो 5a प्लस 2d हो गया। सॉरी, यहाँ पर 20 और 2 22 होगा क्योंकि जोड़े हैं घटाए नहीं, तो 22 d बराबर 110 हो जाएगा। तो d बराबर 110 बटा 22 काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 5। ठीक, अब d का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो a का मान पता चलेगा, a का मान पता चल जाएगा और a और d का मान पता चल के हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इस तरफ का मिटाने चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो अब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण a प्लस, इस वाले समीकरण में a प्लस 4d बराबर, a प्लस 4d बराबर 22 है। a का मान हमको ज्ञात करना है और 4d का मान कितना आया 5 बराबर 22, तो a प्लस 4 पंचे 20, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 22 माइनस 20, ए बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, हमको 2 ए का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया, तो समांतर श्रेणी बराबर, समांतर श्रेणी बराबर ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ऐसे करके डॉट डॉट आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ए का मान 2 है, ठीक, कॉमा ए का मान 2 है, डी का मान 5 है, कॉमा ए का मान 2 है और प्लस 2 इंटू डी का मान 5 है, ए का मान 2 है, 3 इंटू डी का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 2, कॉमा 5 2 7, कॉमा 2 पंचे 10 2 12, कॉमा 5 3 15 2 17। ठीक, यही हमारी समांतर श्रेणी हो गई। इसके बीच का समांतर भी मतलब बराबर है। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17। ठीक, ये उत्तर हो गया। आप देखने क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10 है, सॉरी 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। ठीक, A24 बराबर 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। ठीक, तो देखते हैं 24वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 2। ठीक, a प्लस 24, यहाँ पर n की जगह पर 24 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n की जगह पर 10 रखेंगे, माइनस 1 इंटू 2 इंटू डी गुड़े 2। ठीक, तो a प्लस 24 में से एक गए 23 को गुणा डी में होगा तो ये 23d हो जाएगा बराबर a प्लस
10 में से 1 गए 9, 9 का गुणा डी में हो जाएगा तो 9 डी इंटू 2। ठीक, तो ए प्लस 23 डी बराबर ए का गुणा 2 में होगा तो 2a प्लस 9 का गुणा 2 में होगा तो 18 डी। ठीक, ए को इस तरफ लाएंगे तो a माइनस 2a प्लस 23 डी को उस तरफ भेजेंगे बराबर 18 डी माइनस 23 डी। ठीक, तो a में से 2a चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का a बराबर 18 डी में से 23 डी चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 डी। ए से माइनस कट गया तो a बराबर 5 डी आ गया। ठीक, समीकरण 1 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना होगा। तो a 72 बराबर 15वें पद का 4 गुना होगा। ठीक, a 72 का मान क्या है हमारा, सॉरी 4 गुना, ये तो सिद्ध करना है। तो मतलब इस 72 को इस 15 मतलब 4 गुने के बराबर लाने, तो a 72वां पद क्या होगा हमारा, a प्लस 72 का मान मतलब n माइनस 1 इंटू डी, और 15वां पद a प्लस 15 का मान n का मान मतलब नीचे रखेंगे 1 प्लस 1 इंटू डी। ठीक, इंटू कितना दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 15 पद का 4 गुना है, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध करना है ना। ठीक, तो a प्लस n का मान 72 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, a प्लस 72 में से 1 गए 71, 71 का गुणा डी में होगा तो 71 डी बराबर a प्लस 15 में से 1 गए 14, 14 का गुणा डी में होगा तो प्लस 14 डी इंटू 4 हो जाएगा। a प्लस 71 डी बराबर 4a हो जाएगा। 1 मिनट, क्या बोल रहा है 72वां पद 15वें पद का 4 गुना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया a प्लस 1 मिनट 72वां पद 15वें पद का 4 गुना, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो a का मान हाँ सही है, a बराबर 5d हमारा आया था, यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले 4 का गुणा 4 का गुणा a में होगा तो 4a हो जाएगा प्लस 14 चौका 56 डी हो जाएगा। ठीक, a का मान कितना है हमारा 5d। ठीक, 1 मिनट 15वें पद का 4 गुना है, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, इसमें क्या बोला है कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना, ये सिद्ध करना है। तो a 72 बराबर हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक 19, यहाँ पर मान लो अगर 5d रख दें तो 76 आ जाएगा, 19 चौका 76, इस तरफ 19 आना चाहिए इस तरफ, तभी तो। अगर एक मान लो यहाँ a बराबर 5d रख दिया जाए, a बराबर 5d हो गया प्लस 71d के बराबर हो जाएगा कितना 76d के, इस तरफ अगर 19d आ जाए तो 19 चौका 76 हो जाएगा, मतलब 19 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 9 36 36 हासिल 3 4 एकम 4 3 7 76, मतलब इस तरफ 19 आना चाहिए, तभी तो होगा कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। तो इस साइड कहीं गलती हो रही है, इसमें क्या दिया हुआ है 15वें पद का 4 गुना है बोला ना, हाँ 15वें पद का 4 गुना है। a 15 बराबर a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक, अगर 14 का गुणा डी में करा दें तो हो जाएगा 14, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो 4 गुना है इसको नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि यही तो सिद्ध करना है, वही तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, नहीं यही तो हमको सिद्ध करना है कि 4 गुना होगा। ठीक, तो देखते हैं, ये जो 4 हम लिखते चले आ रहे हैं यही नहीं लिखा जाएगा, 4 गुना है ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला कभी पोर्शन लिया ही नहीं जाता, वही तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल डी, तो केवल डी हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 माइनस 1, ठीक तो 14d हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 76 आ गया है, तो a बराबर कितना आया, a बराबर हमारा 5d आया है, तो यहाँ पर 5d रखेंगे प्लस 14d। ठीक, तो 15d और 14d कितना हो जाएगा 19d बराबर 19d। ठीक, तो आ गया हमारा 19, मतलब 14 गुना है ना, क्या दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है, तो 72वां पद हमारा 76d आया और 15वां पद कितना आया 19d आया, तो 19 चौका 72 यही
प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी के पांचवें तथा नौवें पदों का योग 30 है। पांचवें तथा नौवें पदों का योग 30 है, ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, यदि इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना हो। यदि इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना हो। ठीक, 3 गुना हो, 8वें पद का 3 गुना, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। सबसे पहले मानेंगे कि इस समांतर श्रेणी का, तो माना इस समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक, तो जो जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ठीक, तो क्या दिया हुआ है, 5वां पद और 9वें पदों का योग 30 है। 5वां पद हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 9वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 30, क्योंकि दोनों का योग 30 दिया हुआ है। तो ए प्लस 5 में से 1 गए 4, 4 का गुणा डी में होगा तो 4d, प्लस ए 9 में से 1 गए 8, 8 का गुणा डी में होगा तो 8, डी बराबर 30। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, और 4d प्लस 8d कितना हो जाएगा 12d बराबर 30। समीकरण 1। फिर क्या दिया, 25वां पद 8वें पद का 3 गुना है, तो 25वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी बराबर 8वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इंटू 3। ठीक, 25वां पद 8वें पद का 3 गुना है। तो a प्लस 25 में से 1 गए 24, 24 का गुणा डी में होगा तो 24d हो जाएगा। तो a प्लस 24d बराबर a प्लस 8 में से 1 गए 7, 7 का गुणा डी में होगा 7d। ठीक, a प्लस 7d इंटू 3 हो जाएगा। तो a प्लस 24d बराबर a का गुणा 3 में होगा तो 3a प्लस 7 3 21d। ए को 3 को इस तरफ लाएंगे तो a माइनस 3a बराबर 21d, ये वाला 24d इस तरफ आएगा तो 24d हो जाएगा। तो a में से 3a चला गया, कितना बचा माइनस 2a बराबर 21d में से 24d चला गया, कितना बचेगा माइनस 3d। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3a माइनस, जब 3d यहाँ पर माइनस कट गया मतलब प्लस हो गया, अब प्लस इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3d बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। ठीक, समीकरण 1 हमारा कितना था 2a प्लस 12d बराबर 30, और ये कितना है 2a माइनस 3d बराबर 0। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d बराबर 30। समीकरण 2 क्या है हमारा 2a प्लस 2a माइनस 3d बराबर 0। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2a से कट जाएगा, ये यहाँ पर माइनस 3d था। ठीक, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस 3d और प्लस 12d कितना हो जाएगा 15d। यहाँ पर माइनस का 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो 30 उतर जाएगा। ठीक, तो d बराबर आ जाएगा 30/15, तो d का मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक, d का मान हम कहीं पर रख लेंगे समीकरण 1 में। अब इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो d का मान हमारा 2 आया है, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या बना था 2a माइनस 3d बराबर 0, 2a माइनस 3d बराबर 0। ठीक, d का मान हमारा 2 आया हुआ है, माइनस 3 इंटू डी का मान 2 बराबर 0। तो 2a बराबर, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस 6, तो a बराबर 6/2 काट देंगे तो a का मान 3 आ जाएगा। हमको a पता चल गया, d पता चल गया, तो श्रेणी क्या होगी हमारा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a का मान हमारा 3 है, कॉमा a का मान 3, d का मान 2, a का मान 3 और d का मान 2, कॉमा a का मान 3, d का मान
2 तो ये हो जाएगा 3, 5, 2 दूना 4 3 7, 3 3 दूना 6 3 9, यही हो जाएगा हमारा 3 5 7 9, यही उत्तर हो गया। सर्वांतर दोनों का बराबर है क्योंकि 2 2 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, 101 तथा 99 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 तथा 5 से विभाज्य हो। मतलब 101 डॉट डॉट और 999 के बीच प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। 3 से नहीं, 2 तथा 5 से विभाज्य हो, मतलब 2 से भी विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो। 101 तथा 999 के बीच, यही तो दिया है 999। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये 1 2 3 4 5 7 ये सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमको 101 तथा 101 तथा 99 के बीच बीच ज्ञात करना है जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित हो। तो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित कौन हो सकती है, 101 के बाद 102 आएगा, 102 2 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। फिर 103 आएगा, 103 तो 2 से नहीं विभाज्य ना, 104 105 5 से विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं विभाज्य है। तो क्या होगा, सीधा 110। 110 जो है 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 120 डॉट 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 इसी तरह चलते चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 990। ठीक, 995 भी नहीं होगा क्योंकि 995 2 से नहीं कटेगा। लास्ट पद हमारा कितना आ जाएगा, 990। और हमको यही ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं जो 101 तथा 999 के बीच कितनी संख्याएं जो 2 तथा 5 से दोनों से विभाजित होगी। तो लास्ट संख्या कितना मिला है, 990। ठीक, तो हम जानते हैं 990 जब करेंगे बराबर और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। n का मान ज्ञात करना है, a बराबर 110 है, d का मान 120 में से 110 जाएंगे तो d का मान आ जाएगा 10। ठीक, तो 990 बराबर a का मान हमारा 110 है प्लस n का मान ज्ञात ही करना है, d का मान 120 में से जब 110 घटाएंगे सारा अंतर 10 ही तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 990 बराबर 110 प्लस 10n माइनस 10n माइनस 10, 110 में से 10 चला जाएंगे 100 बचेगा। तो 990 बराबर 100 प्लस 10n, 100 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, 990 माइनस 100 बराबर 10n। 990 में से 100 चला जाएगा कितना बचेगा, 890 बराबर 10n। n बराबर 890 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा 89। 89 संख्याएं हैं 101 तथा 99 के बीच जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर था 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद -6 है तथा सर्वांतर 5/4 है तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 9वां पद a 9 बराबर -6 है। ठीक, 9वां पद -6 है तथा सार्वंतर 5/4 है। ठीक, सार्वंतर 5/4 है, सार्वंतर का मतलब डी, तो इसका 25वां पद ज्ञात करना है। ए 25 याद करना है, तो 25वां पद ज्ञात करने के लिए n तो मान लो पता है, n बराबर 25, डी भी पता है, हमको ए चाहिए, ए प्रथम पद। तो 9वां पद -6 है तो 9वां पद क्या हो जाएगा, ए 9 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो 9वां पद -6, ए का मान पता नहीं है, n का मान 9 है, 9 माइनस 1, डी का मान 5/4 हो गया। तो -6 बराबर a प्लस 10 में से 1 गए 8 गुड़े 5/4 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 का गुड़ा 5 में होगा 10 हो जाएगा। तो -6 बराबर a प्लस 10, 10 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो -6 और -10 कितना हो जाएगा, a बराबर -16 हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, 25वां पद। a 25 बराबर a का मान कितना है, -16 प्लस 25 माइनस n इंटू डी का मान कितना है, 5/4। a 25 बराबर -16 प्लस 25 में से 1 गए 24 इंटू 5/4 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो a 25 बराबर -16 5 छंग 30 प्लस 30 हो जाएगा। तो a 25 बराबर 16 में से 30 गए कितना आ जाएगा, 14, यही उत्तर हो जाएगा। उत्तर मिला लेते हैं एक बार, 19 नंबर है।
14, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है यदि सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य हो। ठीक, मतलब कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 9 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की शुरू कहाँ से होगी, 100 के बाद शुरू हो जाएगी, और 9 से विभाज्य ज्ञात करना है तो 9 का पहाड़ा पढ़ देंगे। मान लीजिए 9 दहम्मा 90 हो गया। ठीक, 90 के बाद आ जाएगा 99, फिर 99 के बाद 108। सबसे पहली संख्या क्या मिल गई, 108। ठीक, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 108। फिर डॉट 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 9 से 99 लास्ट संख्या होगी 3 अंकों वाली। ठीक, अब देखते हैं 9 से विभाज्य होती है कि नहीं। तो 9 से 99 9 से विभाज्य है, 9 एक कम 9 कट जाएगा। हाँ, 999 जो है वो विभाज्य है, क्योंकि फिर उसके बाद 1000 आ जाएगा और 4 अंकों वाली हो जाएगी, लेकिन हमको 3 अंकों वाली ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या जो है 108 और लास्ट संख्या 9 से 99 होगी। तो हमको सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए एक संख्या और ज्ञात करना पड़ेगा। 108 के बाद क्या आ जाएगा, 108 का जब 108 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 115। 115 भी 9 से विभाज्य होगी। तो हमारा प्रथम पद क्या मिल गया, 108 सार्वधातुक 9। 115 में से अगर 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक, और लास्ट पद 999। तो जब लास्ट पद पता है, ए पता है, डी पता है, तो बता सकते हैं कितनी संख्या 9 से विभाज्य होगी 3 अंकों वाली। तो हमारा हो गया ए बराबर 108 प्लस एन का मान ज्ञात ही करना, डी का मान 9 है, और बराबर 999 कर देंगे। तो 999 बराबर 108 प्लस 9n माइनस 9। 108 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक, तो 99 9 से 99 बराबर 108 में से 9 चला जाएगा तो आ जाएगा 99 प्लस 9n। 99 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 से 99 माइनस 99 बराबर 9n। 9 से 99 से 99 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, बराबर 9n। तो हो जाएगा 9n बटा 900। n बराबर 900 बटा 9। 9 से काट देंगे तो n बराबर 100 आ जाएगा। तो 100 संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली जो 9 से विभाज्य होंगी। किसके, हाँ सॉरी, 3 अंकों वाली 100 संख्याएं होंगी जो 9 से विभाज्य होंगी। उत्तर ठीक आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक अनुक्रम का n वां पद an बराबर, मतलब an अनुक्रम का मतलब यदि एक समांतर श्रेणी का n वां पद बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, तो क्या ज्ञात करना है, तो इसका प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पद ज्ञात करने के लिए, प्रथम 5 पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर, तो a फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का मान 1 प्लस 1 है, ये इससे कट जाएगा। a1 बराबर 1 आ जाएगा। अब एक दूसरा पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस n का मान 2 प्लस 1, तो a2 बराबर 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो a2 बराबर आ जाएगा 3। इसी प्रकार a3 ज्ञात करने के लिए n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो a3 बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, और प्लस माइनस 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 2 आ जाएगा तो a3 बराबर हो जाएगा 7। ठीक, इसी तरह आगे रखकर ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये प्रश्नावली 5.1 समाप्त हुई। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।